legal right to receive money. Okay, now the difference between accounts and finance comes from this concept, and then after this we do the accrual concept. एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से डिफरेंस आता है अकाउंट्स और फाइनेंस में. अकाउंट्स में हम बोलते हैं कि जब बिजनेस का राइट बन जाता है टू रिसीव मनी, देन वी make the entry in the books of accounts irrespective of whether the cash has been received or not. चाहे आप कैश सेल्स करो, चाहे क्रेडिट सेल्स करो, जिस दिन वो सेल्स हुई है उस दिन आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो. ठीक है, इसको समझने का बेटर तरीका ये है कि हम ये 3 एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होती है. Now, first entry says that there is a jeweler who received an order to supply gold ornaments worth 5 lakh. In the year 2016-17, they have already supplied ornaments up to rupees 2 lakh, and rest were supplied in April 2017. तो अब हमारे पास 2 ईयर्स हैं. एक फाइनेंशियल ईयर है 2016-17 जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016 को और एंड होता है 31 मार्च 2017 को. ओके, अब इस ईयर में सेल्स कितनी हुई है? सेल्स हैव बीन वर्थ 2 लाख रुपीज. ऑर्डर 5 लाख का मिलना will not be recorded. Only when we make delivery of the goods or services is the sales recorded. So in this year, the sales have been made of 2 lakh rupees. तो इस ईयर में जब आप इनकम्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे 2 लाख रुपीज. Okay, while when you make the delivery of remaining 3 lakh worth ornaments in the next year, which is financial year 2017-18, वहां पर 3 लाख के ऑर्नामेंट्स आपने डिलीवर करे हैं तो वहां पर सेल्स क्या हो जाएंगी? 3 लाख रुपीज. योर राइट टू रिसीव मनी will tell you when should that transaction be recorded. Okay, so when I deliver goods worth here 2 lakh rupees in this year, I record sales 2 lakh rupees. When I deliver goods worth 3 lakh in the next year, there I record sales 3 lakh rupees. Okay, first explanation is through this entry. After that, let's move to the second entry. Once we are through with the 3 entries, the concept will be clear. Now, Bansal sold goods for 1 lakh in cash in 2017 and goods have been delivered during the same year. अब यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर 16-17 ही चल रहा है. आपने गुड्स डिलीवर भी कर दिए, आपको कैश मिल भी गया. तो जो पूरी एंट्री है वो कौन से ईयर में होगी? फाइनेंशियल ईयर 16-17 से. सपोज करते हैं ये फरवरी 2017 है तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ये एंट्री हो जाएगी. जब आपने डिलीवरी कर दी गुड्स की तो आपको राइट टू रिसीव मनी मिल जाता है. उसके बाद थर्ड एंट्री है अक्षय सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 during the year ending 31st March 2017. The goods have been delivered in 2017, but the payment was received in April 2018. तो अब इस केस में क्रेडिट सेल्स हैं. यू आर नॉट रिसीविंग इमीडिएट कैश बट द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड in the financial year 2016-17. So irrespective of
whether the sales are on cash or credit basis, they will be recorded in this financial year only. Okay, because you get the right to receive money. You get the right to receive 50,000 rupees in this financial year. तो चाहे कैश आप 2018 में रिसीव कर रहे हो, आप यहाँ पर क्रेडिट सेल्स करके 50,000 रुपीज की एंट्री कर दो. Okay, so this is how the realization concept works. Once these sales are made, you get the right to receive money, and it is then we record the transaction. Yes, Vikas. Ma'am, can you explain the last part, please? लास्ट पार्ट क्या है कि आपने सेल्स करी है 31 मार्च 2017 तक आपने सेल्स कर दी, पर ये पैसा जो है आपको 1 साल बाद मिलेगा. तो आप इस सेल्स को कब रिकॉर्ड करोगे? जब पैसा मिलेगा या जब गुड्स डिलीवर हो गए? तो अकाउंट्स क्या कहता है कि जब गुड्स डिलीवर हो गए तो यू गेट दी राइट टू रिसीव मनी लीगली. अब आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हो और सेल्स आपकी रिकॉर्ड होंगी 2017 वाले ईयर में, 31 मार्च 2017 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहा है, जिसमें डिलीवर हुआ है वही वाला ईयर में. वही वाले ईयर मिलेंगे. यस. ओके ओके. ओके, एनी अदर इसमें डाउट क्वेश्चन? हाँ एक जी, डाउट था मैम हाँ जी, कि बोलो. अगर इसी में उसने हमें एडवांस पेमेंट दिया है लेकिन ठीक हम है. गुड नेक्स्ट ईयर में देंगे, हाँ, तो फिर कब नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे उस नेक्स्ट ईयर ईयर में? में रिकॉर्ड करेंगे और आपकी जो एडवांस पेमेंट आई है वो क्या हो जाएगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस. यस हाँ, मैम. वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी फिर. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक डाउट था मैम. हाँ जी, बोलो वंदन. मैम जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है मैम, मैम वो हमारी लाइबिलिटी बनेगा, लाइबिलिटी में ऐड होगा या फिर मैम हमारी कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा? बेटा वो लाइबिलिटी होगा. यस मैम. और फिर मैम वो मैम लेफ्ट हैंड साइड एसेट में से भी रिड्यूस हो जाएगा नहीं, इक्वल करने के लिए? अगर आप पे करोगे तब एसेट में से रिड्यूस होगा ना. यस मैम. आउटस्टैंडिंग का मतलब ही ये है कि आपने अभी ये अमाउंट पे नहीं करी. यस मैम. तो हाँ, मैम तो हम ये लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे तो हमें मैम बराबर भी तो करना होगा ना मैम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. हाँ, तो फिर वो जब इक्वेशन में हम कैपिटल में इसको एडजस्ट करते हैं. यस मैम. अच्छा मैम, लाइबिलिटी में बढ़ा के कैपिटल में कम कर देंगे? हाँ, उसमें क्योंकि वो एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से माइनस हो जाता है. यस ठीक है, मैम. जब यस आगे हम और इसकी डिटेल ट्रीटमेंट्स करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है पर से अकाउंटिंग इक्वेशन